दोस्तों, मेरा नाम महेश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे काला पानी का इशू क्या है। हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा भारत और नेपाल के बीच में एक काला पानी जो रीजन है, इस रीजन को लेकर काफ़ी इशू चल रहा है। आखिर ये इशू है क्या? तो सबसे पहले काला पानी का आप लोकेशन देखिए। ये है हमारा भारत का एक राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड और नेपाल के यहीं पर, लेकिन भारत के इस हिस्से में यानी उत्तराखंड के तरफ में एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है काला पानी। आखिर नेपाल अक्सर हमेशा से बहुत लंबे समय से, बट नेपाल की में भी एक स्पेसिफिक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जो अक्सर हमेशा ये डिमांड करती रही कि ये जो काला पानी का रीजन है ये नेपाल का रीजन होता है और इंडिया इसे इलीगल तरीके से अपने अंडर में कंट्रोल में रखा हुआ है, इसको ऑक्युपाई करके रखा है। लेकिन कभी कम्युनिस्ट पार्टी पावर में नहीं थी, हैंस ये मैटर कभी भी गवर्नमेंट का वर्ड नहीं बना, बस एक ऑपोजिशन का वर्ड था। लेकिन फ़िलहाल के समय में अगर आप देखेंगे, हाल फिलहाल में या प्रेजेंट टाइम पर नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी की है, हैंस नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से अब काला पानी का इशू रेस किया जा रहा है। तो आखिर नेपाल क्या क्लेम करता है? तो नेपाल क्लेम कर रहा है कि ये जो काला पानी का रीजन है वो नेपाल का टेरिटरी है। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ और जानते हैं। जो ये काला पानी रीजन है ये एक वैली रीजन है, यानी एक दो पहाड़ के बीच में जहाँ से नदी बहती है, ऐसे जगह पे लोकेटेड है ये काला पानी का रीजन। तो काला पानी एक तरीके से देखा जाए तो एक वैली वाला रीजन होता है जिसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है उत्तराखंड के ही एक ज़िला जिसका नाम है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ का जो जिलाधिकारी है उसी के कंट्रोल में आ रहा है ये काला पानी का रीजन। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पिथौरागढ़ का डीएम देखता है। और ये जो काला पानी है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये कैलाश मानसरोवर जो जाने का रूट है, यहाँ से जो भारत से आप कैलाश मानसरोवर जाएंगे तो उसी रूट पर ये काला पानी का रीजन पड़ता है। आखिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो जो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, यानी एंग्लो नेपालीज वॉर 1816 का, इसी वॉर के बाद में नेपाल के किंगडम यानी नेपाल के राजा और ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश सरकार के बीच में, यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी, इन लोगों के बीच में एक ट्रीटी, एक संधि साइन की गई जिस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली एंग्लो नेपालिस वॉर 1816 के बाद में साइन किया गया। इसके अकॉर्डिंगली जो काली नदी है, ये काली नदी का जो वेस्टर्न हिस्सा होगा, काली नदी एक इंडिया और नेपाल के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करेगी और जो ये काली नदी के वेस्टर्न साइड का इलाका होगा वो इंडिया का और जो ईस्टर्न साइड का इलाका होगा वो नेपाल का इलाका होगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा डिस्प्यूट आ गया सोर्स को लेकर। जो काली नदी का सोर्स वाला रीजन होगा, काली नदी के इस तरफ का नेपाल हो गया, काली नदी के इस तरफ इंडिया हुआ, लेकिन ये सोर्स को लेकर अक्सर एक डिस्प्यूट हुआ और ये सोर्स के इधर ही आपकी काला पानी ये जगह पड़ता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कल्टीवेशन के हिसाब से इंडिया और नेपाल दोनों ही यहाँ से बहुत काफ़ी कल्टीवेशन करते हैं। ये उनके लिए बहुत ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का भी एक एंगल बनता है, इसलिए दोनों कंट्री भी इन चीज़ों के ऊपर अक्सर अपना डिमांड रेज करती है। भारत सरकार ये जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है, ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंगली काला पानी इंडिया का हिस्सा बनता है। हैंस वो कहता है कि ये इंडिया का हिस्सा है और इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। नेपाल की गवर्नमेंट अगर कोई क्लेम करती है तो वो पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है और नेपाल की गवर्नमेंट ये जो ट्रीटी है इस ट्रीटी को नहीं मान रही है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली वो कहती है कि वो वाला जो रीजन है वो नेपाल का रीजन होता है। इसके अलावा एक और एरिया है जिसको लेकर डिस्प्यूट है, दैट इज़ सुस्त्रा एरिया। जो सुस्त्रा एरिया है ये बेसिकली इंडिया का उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ और नेपाल के बीच में है। काला पानी उत्तराखंड और नेपाल, तो ये भारत का उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में है। ये जो सुस्त्रा है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये गंडक नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। ये एरिया है, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो गंडक नदी पर, और गंडक को याद रखिएगा नेपाल में नारायणी नदी के नाम से संबोधित किया जाता है।
आखिर इस सूस्त्रा नदी को लेकर क्या डिस्प्यूट होता है? तो देखिए, गंडक अगर समझिए यहाँ से बह रही है, तो गंडक का रास्ता एक ही जो रूट है वैसा नहीं है। अगर समझिए ये वाला रीजन है और गंडक यहाँ से बहती है, तो इस तरफ नेपाल हुआ, इस तरफ इंडिया हुआ, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम गंडक ने अपना रास्ता चेंज कर लिया और अब गंडक समझिए ऐसे जा रही है। तो ये वाला जो रीजन आ गया, अब वो कहता है कि भाई ये हमारा है। अब बेसिकली ये डिस्प्यूट हो गया है इस पर्टिकुलर रीजन पे लेकर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कोर्स ऑफ गंडक नदी। जनरली एग्रीमेंट है कि नदी के एक तरफ का इलाका नेपाल का हुआ और दूसरा तरफ का जो वेस्टर्न साइड हो गया वो इंडिया का। तो हैंस ये जो कोर्स गंडक नदी ने चेंज किया है, इसकी वजह से काफ़ी डिस्प्यूट है। सुस्ता नदी और सुस्ता एरिया और काला पानी, ये दो रीजन को लेकर डिस्प्यूट चलता है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि कैसे डिस्प्यूटेड रीजन है। जो ग्रीन कलर का एरिया है वो इंडिया का होता है, जो येलो कलर का एरिया है वो नेपाल का होता है। लेकिन ये जो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम काली नदी का कोर्स का भी चेंज हो रहा है और जो मेन बॉर्डर के ऊपर ही बसा हुआ है ये वाला इलाका काला पानी का रीजन, तो ये काला पानी का रीजन को लेकर डिस्प्यूट है कि ये हमारा है या हमारा है। एक और फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि काला पानी का एरिया जो है, इस एरिया पर सिक्योरिटी देने का काम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का है और ये लगाया गया था इंडो चाइना वॉर 1962 के बाद। बेसिकली इंडो चाइना वॉर 1962 के बाद ही इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स का भी गठन किया गया। मेरा नाम था महेश सिंह और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।